लेकिन पूर्वांचल जो दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, वहां पर किन चरणों में चुनाव होगा, किन तारीखों में चुनाव होगा, ये आपको बताएंगी मेरी सहयोगी दीपा। ओवर टू यू दीपा। बिल्कुल राजेंद्र, पल पल के अपडेट दर्शकों को लगातार हम देख ही रहे हैं। आप बता रहे हैं किस तरीके से इलेक्शन होने हैं, कहां पर कब कब चुनाव होंगे और धड़कनें बढ़ गई हैं यकीन मानिए चुनावी राजनीतिक दलों की। और देखिए पूर्वांचल के लिए कहा जाता है कि पूर्वांचल से ही लखनऊ का रास्ता निकलता है और इसीलिए पूर्वांचल पर लगातार कोशिशें ये होती हैं कि पूर्वांचल के 21 जिलों में जीत का परचम फहराना है। ये तमाम सियासी दलों की कोशिश है और सबसे आगे दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी। अब हम लोग बात लगातार ये कर रहे हैं कि 2017 में क्या रहा था। हालांकि अभी जो ऐलान किया है चुनाव आयोग ने उसके बारे में जानकारी आप तफसील से दे रहे हैं, लेकिन 2017 में क्या रहा था देखिए। 21 में से 8 जिलों में भाजपा गठबंधन का क्लीन स्वीप था और उसके बाद देखिए बस्ती, कौशाम्बी और संत कबीर नगर में क्लीन स्वीप किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये वो डेटा है 2017 का। सिद्धार्थनगर, सोनभद्र में भाजपा गठबंधन ने सभी सीटें जीती थी यहाँ पर और वाराणसी में भाजपा गठबंधन ने सभी 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन अब चूंकि पूर्वांचल इसलिए भी अहम हो जाता है कि वहां प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि भी है, इसलिए भी बहुत अहम है। और दीपा, सबसे दिलचस्प चुनाव प्रचार और सबसे संघर्ष वाला चुनाव प्रचार भी इसी क्षेत्र में दिखाई दिया है। तो पूर्वांचल दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है और तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और तमाम महत्वपूर्ण जिले हैं, वो है अवध। और वहां के बारे में किन चरणों में वहां पर चुनाव संपन्न होने जा रहा है बताने जा रहे हैं आपको मेरे सहयोगी अवधेश। ओवर टू यू। राजेंद्र, 118 सीटें हैं अवध क्षेत्र में और यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन एक्सप्रेस चलेगी वो हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो चुनाव का ऐलान हुआ है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें कुल जो 21 जिलों में 118 सीटें हैं। 20 फरवरी को तीसरे चरण में मतदान होगा। इसके अलावा चौथा चरण जो है 23 फरवरी को, उसमें भी तमाम जो सीटें हैं उसमें मतदान होगा। और 5वें चरण की हम बात करें तो 27 फरवरी को जो 5वें चरण का चुनाव होना है उसमें भी मतदान होगा। तो 3 चरणों में 118 सीटें कवर हो जाएंगी 21 जिले की। और बहुत कुछ यहां से भी तय होगा कि अवध के क्षेत्र से कौन कितनी सीटें जीतता है, क्योंकि बीजेपी ने परचम लहराया था पिछली बार 2017 में, लेकिन इस बार 3 चरणों में जो 118 सीटें सिमटेंगी उसमें कौन सत्ता के करीब पहुंचेगा, ये देखने वाली बात होगी राजेंद्र। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कौन सत्ता तक पहुंचेगा इसमें अवध क्षेत्र की बड़ी भूमिका होगी।